हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल योगा विद अर्पणा में आपका स्वागत है। आज मैं जो एक्सरसाइज लेकर आई हूँ उससे तो आपका बेली फैट तो कम होगा ही होगा, साथ में आपका वेस्ट, कमर का फैट, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी फैट है वो सब जाने वाली है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे ऐसी कौन सी मैं एक्सरसाइज कराने वाली हूँ, वो भी खड़े खड़े, जिससे कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का फैट रिड्यूस होने वाला है। बेली फैट भी बहुत जल्दी जाएगा। तो वो है वाल एक्सरसाइज। इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारा वाल एक्सरसाइज करा चुकी हूँ, पर ये एक्सरसाइज उससे कुछ थोड़ा अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनका की हेल्थ बहुत ज्यादा है और वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो वो आराम से कर पाएंगे, या जिनको करने को मन नहीं रहता है, वो एक्सरसाइज से भागते हैं दूर, वो भी आसान से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बहुत आसान से एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि करके आप अपने बेली फैट और वेस्ट थाई के फैट को, साथ में आपके कमर को फैट को, पूरा यहाँ से यहाँ तक के फैट को रिड्यूस करने वाले हैं। तो बिना टाइम लिए हुए मैं चलिए आपको एक्सरसाइज को कराने वाली हूँ, पर साथ में करना क्या है, डाइट। तो अपनी डाइट पर आप पूरा ध्यान दीजिएगा। डाइट पर ध्यान देने के साथ में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका तो वेट लॉस होगा ही होगा। तो चलिए बिना टाइम लिए मैं आपको बताने वाली हूँ वाल पर पैर रख के किस तरह से हम उस एक्सरसाइज को करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज में हमें इस तरह से खड़ा होना है। हाथ में इतनी दूर का डिस्टेंस रहेगा और दोनों पांव को साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। अब एक पांव को बैलेंस बना के आपको यहाँ पर ऐसे दीवार पे रखना है। एक पांव में बैलेंस बना के दीवार पे रखेंगे और हाथ को ऊपर, सांस लेना है। सांस के साथ कीजिएगा तो ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए आपके यहाँ पर थाई में भी स्ट्रेचिंग हो रहा है, पेट पे भी हो रहा है, साइड में भी हो रहा है। तो आपका पूरा बेली फैट से लेके आपके थाई का फैट, साथ में आपके कमर का फैट सब कम होने वाला है। इस तरह से मैं इस साइड से भी आपको करके दिखा दे रही हूँ। इस तरह से पीछे से में क्या करना है, एक पाँव को पहले से साइड में दीवार पे रखना है, बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट, एक पाँव दूर में, और फिर तो इस तरह से आपको दोनों एक्सरसाइज कम से कम 20 टाइम्स करना है। मैंने बताया कि मैं आपको 10 टाइम करके बता रही हूँ और आपको करना है 20। जैसे कि हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ कि आपको हर एक एक्सरसाइज का कम से कम 25 का सेट लेके चलना है। अब दूसरे एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, बिल्कुल दोनों पाँव में ऐसे गैपिंग, और फिर हाथ को लेके आएंगे नीचे से 1 2, जिसके घुटना में प्रॉब्लम रहता है ना वो ऐसे आएगी इस तरह से। जैसे कमर में प्रॉब्लम है, घुटना हाथ यहाँ तक, और जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वैसे। नीचे जब जाते ना, सांस ऐसे खींचे, सांस छोड़ दिए, तो इसे भी मैंने आपको 10 टाइम करके दिखाया और आपको करना कितना, 25। अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। आप तो मुझे देख ही रहे होंगे, दोनों हाथ को बिल्कुल इस तरह से रखना है और फिर एक पाँव को ऐसे साइड में लेके जाएंगे, फिर वापस और फिर ऊपर, 1 2, और गर्दन को ऐसे नीचे लाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, दूसरी साइड 1 2 3। इस पाँव को जितना आप ऊपर ला सकते हैं, लेकिन अगर कमर में पेन है तो ज्यादा ऊपर मत लाइएगा। अगर कमर में पेन नहीं है तो आप पाँव को साइड में लेके गए तो थाई का फैट भी खत्म हो रहा है आपका, और साथ में आपको ऊपर उठाए तो बेली फैट। सांस ली, सांस छोड़ी,
तो इस तरह से आप इसको भी कम से कम 25 कीजिएगा। तो मैंने 3 एक्सरसाइज आपको करके दिखाया जिसमें कि आपका बेली फैट बिल्कुल रिड्यूस होने वाला है। तो चौथे एक्सरसाइज में भी क्या करना है, आपको पाँव को यहाँ पे रखना है, इस जगह पे रखेंगे, एक हाथ यहाँ रहेगा, ठीक है। और एक बार ऐसे 1 के सामने से टच करेंगे, 2 1 2 1 2। अब इसमें भी देखिए, इसमें आपका थाई पे भी स्ट्रेस बच रहा है, साथ में आपका साइड फैट भी जा रहा है और आपके बेली का फैट भी रिड्यूस हो रहा है। फिर से मैं अभी धर करके आपको दिखा देती हूँ, ऐसे इस तरह से, और फिर 1 2। इधर से शायद आपका पता नहीं चल रहा, नहीं दिख रहा वो इतना अच्छे से, इधर से ही बताती हूँ, ठीक है। ऐसे एक हाथ इस पे रहेगा और ऐसे 1 2 1 2 1। सांस लेंगे, और जो लोग का वेट ज्यादा है और वो पाँव को यहाँ तक नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत आसान है ना, आप बेड पर ऐसे पाँव रख लीजिए, बेड पर भी पाँव रख के आप ऐसे करके, मैंने रखा बेड पे पाँव ऐसे। अगर आपका वेट ज्यादा है या आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं ना इस पे, तो फिर आप इस एक्सरसाइज को, जो मैंने 2 एक्सरसाइज करके दिखाया ना इस पे, ऐसे, तो मैंने दोनों तरह से आपको करके दिखाया। आपका बैलेंस अगर नहीं बन रहा है, जैसे कि आप बिगनर हो और पाँव नहीं रख पा रहे हो, या आपका फैट ज्यादा है, या आपको करने में कमर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 2 एक्सरसाइज जो है ना वो इस पे कर लीजिए, ठीक है। एक एक्सरसाइज ऐसे, ये मैंने बेड पर पाँव रखा हुआ है ना, और दूसरा एक्सरसाइज है ऐसे, थाई पे भी स्ट्रेचिंग हो रहा है, बेली फैट पे भी हो रहा है और साइड में भी हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप दीवार पे ही करें, दीवार पे करने से क्या होता है कि पाँव एकदम एक लेवल में आ जाता है, ऐसे थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाता है, पर आपको इससे भी फर्क पड़ेगा ही। तो 2 एक्सरसाइज तो आपको कर सकते हैं इसी पे। और तीसरा एक्सरसाइज जो मैंने बताया आपको कि दीवार पर रखकर और पाँव को उठाना है, तो वो तो आप आराम से कर सकते हो, जिसका वेट भी ज्यादा है ना वो भी आराम से पाँव को ऐसे 1 2 3, तो ये आराम से कर सकती है। और एक एक्सरसाइज मैंने बताया ऐसे दीवार पर आके और झुकना है, तो इसमें भी जिसको प्रॉब्लम होता है घुटना में या कमर में प्रॉब्लम होता है, तो वे सीधा ऐसे आएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको करके दिखाया 4 एक्सरसाइज। मैं हमेशा 4 वर्कआउट बताती हूँ और चारों को आप हमेशा रिपीट कीजिए, 25 25 25। और अगर आपको इसके करने के बाद में कमर में पेन महसूस हो रहा है, तो हाथ को यहाँ रखेंगे और फिर इस तरह से झुकिए 1, क्योंकि हर एक लेडीज को कमर में बहुत प्रॉब्लम होता है अगर एक्सरसाइज करती है, जेंट्स को जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो इस तरह से फिर अपने कमर को क्या कर सकती है, रिलैक्स। तो इस तरह से वो अपने कमर को रिलैक्स कर ली। तो मैंने आपको बताया वाल पे 4 एक्सरसाइज। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए एक्सरसाइज लाई तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर आप वीडियो को एंड करती हूँ। ध्यान से आप एक्सरसाइज कीजिए, जब भी एक्सरसाइज कीजिए, सबके बॉडी का बनावट अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। जो मैं कर पा रही हो सकता है अगर आपको करने में पेन हो, जिस समय भी आपको लगे कि किसी भी एक्सरसाइज को करने में आपको पेन हो रहा है, उसी समय आप उस एक्सरसाइज से बाहर आ जाइए। सबके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। कि मैं अपने स्टूडेंट लोगों को बताती हूँ, जो एक्सरसाइज 2 स्टूडेंट कर रही है, तीसरी बोलती कि मैम कंधे में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है। तो आप कुछ नहीं पता जैसे चल रहा है क्लास में, तो मैं बता देती हूँ, आप वीडियो जैसे आप देख के कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैम बताइए पर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, या घुटना में पेन हो रहा है, या ज्यादा झुक रही है तो पेन हो रहा है, गर्दन में पेन हो रहा है, तो आप उस एक्सरसाइज से बाहर आ जाइए जिस एक्सरसाइज से आपको तकलीफ बढ़ रहा है, पेन बढ़ रहा है। ऐसे मैं तो बराबर बोलती हूँ कि झुकना है तो कमर में पेन है तो नहीं झुकना है, घुटना में पेन है तो नहीं फोल्ड करना है, गर्दन में पेन है तो ज्यादा नहीं झुकना है। इस तरह से मैं हर एक एक्सरसाइज में
पूरी तरह से डिटेल में आपको बताती हूँ, ताकि वीडियो देख के तो बहुत लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन मैं अपने वीडियो में बिल्कुल क्लियर करती हूँ हर एक वर्ड को कि यहाँ पर ऐसे नहीं कीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, और यहाँ पर ऐसे नहीं कीजिए। क्योंकि मुझे क्लास करते करते 10 साल हो चुके हैं और मेरे पास अच्छे से एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकती हूँ कि किस चीज से आपको प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अपने चैनल को, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक